तो ये भी एक हमारे जेईई मेन का एक क्वेश्चन है 2026 सेशन 1 का। तो इसमें पूछा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग बेंजिल हैलाइड्स टुवर्ड्स रिएक्शन विथ कैसियन इज। तो यहाँ पे कैसियन Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल है ना। यहाँ पे हमारा Cn माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्शन करेगा बेंजिल हैलाइड। तो ये हमारे क्या है, फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप है ना। तो यहां से मान लो लिविंग ग्रुप चला जाएगा तो ये क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बन रहा है ना। तो यहाँ पे किस प्रकार की रिएक्शन होगा, SN1 होगा, SN2 होगा। SN2 बोलता है कि बल्कि ग्रुप नहीं होनी चाहिए, है ना, रिएक्टेंट बल्कि नहीं होनी चाहिए। तो SN2 तो यहाँ पे नहीं होगा, SN1 होगा। SN1 क्यों होगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन जो होता है 2 स्टेप में होता है। इंटरमीडिएट जो होता है कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन इज ड्रिवन बाय स्टेबिलिटी, है ना। तो SN1 रिएक्शन जो होता है कार्बोकेटाइन के थ्रू में जाता है और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू SN2। उसके बाद 3 डिग्री से जो ज़्यादा होता है वो बेंजील वाला होता है। बेंजील वाला में क्यों, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, है ना। रेजोनेंस स्टेबलाइज की वजह से ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा। लेकिन इसमें नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट जो लगे हैं वो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है। ये OH क्या है, +M वाला है और -I वाला। NH2 +M वाला है, -I वाला है। ये -I -M वाला है। और मेटा पोजिशन में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, -I। तो जो इलेक्ट्रॉन देंगे कार्बोकेटाइन को तो उसका ज़्यादा रिएक्टिविटी बढ़ेगा, है ना। कार्बोकेटाइन को जो स्टेबल करेगा, SN1 रिएक्शन तो जो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ना। तो ये क्या करेंगे, इसमें जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, तो हम जानते हैं कि जब एक ग्रुप 2 इफेक्ट डालता है, एक मेसोमेरिक इफेक्ट और एक इंडक्टिव इफेक्ट, तो उसमें कौन सा डोमिनेट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट होता है। तो इसमें +M इफेक्ट डोमिनेट होगा, इसमें भी +M इफेक्ट डोमिनेट होगा, इसमें -M इफेक्ट डोमिनेट होगा। तो +M क्या करते हैं, इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे और रेजोनेंस के थ्रू में कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेंगे। तो दोनों ही +M है। तो इसमें +M इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है वो आसान से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इसमें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए क्या होगा कि +M इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा NH2 का कंपैरिजन टू इसका, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं इन दोनों ग्रुप को अगर हम डिसाइड करेंगे तो -M इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू -1। तो रिएक्टिविटी में अगर हम देखते हैं तो पहला क्या हो जाएगा, B होगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो हमारे यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। उसके बाद A होगा। इन दोनों में अगर हम देखेंगे दोनों ही इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यानी कि कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ये थोड़ा कम डिस्टेबल करेगा, ये ज़्यादा करेगा। तो जो SN1 रिएक्शन जो होगा D के मतलब C के कंपैरिजन में D में ज़्यादा होगा। तो BADC हो रहा है। तो इसमें से हमारा कौन सा आ रहा है, BADC, ये 2 वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इसी प्रकार के हम रिएक्शन मैकेनिज्म डिसाइड करते हैं कि SN1 रिएक्शन कैसे ये होगा, ठीक है।